हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे हिमाचल जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। हिमाचल की ज्योग्राफी से, भूगोल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, चंबा में स्थित कैलाश चोटी की ऊंचाई कितनी है? 6400 मीटर, 5660, 7026 या 68 तो इनमें से सही आंसर आएगा ऑप्शन बी 5660। ठीक है, या 5653 आपने मीटर याद रखनी है इसकी कैलाश चोटी की ऊंचाई, मणिमहेश कैलाश की ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। मणिमहेश कैलाश शिखर को चंबा कैलाश के नाम से जाना जाता है और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। ठीक है, लगभग इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है इस चोटी की, ठीक है, 5653 या 5660 मीटर। ठीक है, लगभग 18,547 फीट तक इसकी ऊंचाई है और एक पवित्र पर्वत है, भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कितने नेशनल पार्क हैं? तो हिमाचल प्रदेश में 4, 2, 3 या 5, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। 5 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? एक तो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। दूसरा है पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क जो है ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में आता है। ठीक है, तीसरा है इंद्रकिला। इंद्रकिला नेशनल पार्क, तो इंद्रकिला नेशनल पार्क है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। जबकि चौथा है खीर गंगा नेशनल पार्क। ये खीर गंगा नेशनल पार्क भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। और एक आता है सिंबलवाड़ा नंबर 5 पे, सबसे छोटा है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। तो ये 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। एंड इसके आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, तामसर चोटी किन जिलों की सीमा पर स्थित है? चंबा कांगड़ा, कांगड़ा मंडी, चंबा लाहौल या लाहौल चंबा? तो ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। चंबा कांगड़ा में ये स्थित है, जिलों की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन ए, तामसर चोटी एक प्रसिद्ध पर्वत चोटी है जो चंबा और कांगड़ा जिले को अलग करने वाली सीमा पर स्थित है। तो इसमें ऑप्शन ए याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिमाचल प्रदेश की स्थानीय भाषा में हिमनद ग्लेशियर को क्या कहते हैं? शिगड़ी, शिपकी, सुनामी या कुंजुम? तो इसको कहते हैं शिगड़ी या शिगड़ी कहते हैं। ठीक है, स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में शिगड़ी कहा जाता है। शिगड़ी शब्द जो है हिमाचल प्रदेश के स्थानीय लोग ग्लेशियर या बर्फ के विशाल खंडों के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है जो कि लाहौल स्पीति में आता है, तो शिगड़ी बोलते हैं इसको। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला समशीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है? तो समशीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाने वाला क्षेत्र है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। ठीक है, इसके अलावा कांगड़ा को भी बोला जाता है लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू हम आंसर लेंगे। शिमला जिला में भी शीतोष्ण क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, और ऊना जिले में आर्द्र समशीतोष्ण क्षेत्र है। ठीक है, तो कुल्लू जो है समशीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे कि हिमाचल में ये स्थित है। और कांगड़े की बात करें तो कांगड़ा जिला भी समशीतोष्ण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, शिमला की बात करें तो ये भी समशीतोष्ण क्षेत्र में ही है, जबकि ऊना की बात करें तो आर्द्र समशीतोष्ण क्षेत्र में आता है, ना कि समशीतोष्ण क्षेत्र में। तो कुल्लू यहाँ पे राइट आंसर हम लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कांगड़ा में तबाही करने वाला भूचाल कब आया था? तो कांगड़ा में तबाही करने वाला भूचाल जो था वो कब आया था? तो 1905 में आया था, 4 अप्रैल 1905 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, यानी भूकंप आया था। ठीक है, और अधिक लोगों की, लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों की जो थी मौत हुई थी। ठीक है, काफी ज्यादा इमारतें नष्ट हुई थी इसमें, काफी ज्यादा भूकंप जो था ये तबाही मचाने वाला था। 4 अप्रैल 1905 में ये आया था। प्रभावित जो क्षेत्र थे उस समय वो कौन कौन से थे? जैसे इफेक्टेड एरियाज थे कांगड़ा घाटी, कांगड़ा जिले में,
ठीक है, आया था। और कांगड़ा, मैक्लोडगंज हो गया, धर्मशाला वाले शहर, सारे जो क्षेत्र थे धर्मशाला वाले क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है, और इसके रिक्टर पैमाने पर जो तीव्रता यानी तेजी मापी गई थी भूकंप की 7.8 जो थी मापी गई थी रिक्टर पैमाने पर। ठीक है, तो ये था, काफी ज्यादा चीजों को नुकसान हुआ था, लोग भी यहाँ पे मरे थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन सी सही आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में यह राज्य स्थित है। हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में पूछा गया है, तो दक्षिण में हमारा आता है हरियाणा। उत्तराखंड भी आ जाता है, लेकिन उत्तराखंड पूर्व और दक्षिण में आ जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लेंगे आंसर हरियाणा। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत में स्थित है, और उत्तर में इसके जम्मू और कश्मीर, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड, दक्षिण में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में हरियाणा, ठीक है, और पश्चिम में पंजाब की सीमाएं साझा करता है। तो इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हरियाणा राइट आंसर लेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 8, सांगला घाटी में अधिकतर साल में एक ही फसल होती है, क्योंकि इस घाटी का वातावरण कैसा है? शुष्क, आर्द्र है, गर्म है, अधिक ठंडा है, या गर्म आर्द्र है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अति ठंडा है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ऊंचाई पर स्थित है, क्यों? क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पे वर्ष में अत्यधिक ठंड पड़ती है, और अधिक फसलें उगाने के लिए अनुकूल नहीं है। तो इसीलिए सही आंसर ऑप्शन सी, अति ठंडा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, हिमाचल प्रदेश पंजाब की कौन सी दिशा में स्थित है? यहाँ पे पूछा गया कि पंजाब की कौन सी दिशा में स्थित है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन, पंजाब की कौन सी, पूर्व में स्थित है। पंजाब के पूर्व में हिमाचल प्रदेश स्थित है। ठीक है, और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा भू क्षेत्र अल्पाइन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? कुल्लू घाटी, द ग्रेटर हिमालय, आंतरिक हिमालय, मंडी और कुल्लू। तो ग्रेटर हिमालय ऑप्शन बी सही आंसर यहाँ पे आएगा। ठीक है, अल्पाइन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और इसकी औसत ऊंचाई जो है लगभग 4500 मीटर के बीच में आती है, ग्रेटर हिमालय की। ठीक है, और यहाँ की जलवायु भी काफी कठोर है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा जिला उच्चतर हिमालय क्षेत्र में नहीं पड़ता? किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति या सिरमौर? तो सिरमौर जो है वो यहाँ पे नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आप लेंगे। ठीक है, किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति की तुलना में मध्य हिमालय का निम्न क्षेत्र में ये आता है। ठीक है, तो सिरमौर जो है इस क्षेत्र में नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मंडी की बल घाटी किस पहाड़ी क्षेत्र में आती है? मध्य पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र में, पर्वतीय मिट्टी क्षेत्र, शुष्क पहाड़ी या निम्न पहाड़ी क्षेत्र में? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मध्य पहाड़ी क्षेत्र में जो है ये आती है। यह मंडी और सुंदरनगर तहसीलों में स्थित एक चौड़ी और लंबी घाटी है, और ब्यास नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाई गई है। बल घाटी जिले के अन्न भंडार के रूप में कार्य करती है, और सबसे उपजाऊ घाटी भी यही है। तो मंडी जो है इसकी राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन ए, मध्य पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 1962 में भारत जर्मन संयुक्त कृषि जो कृषि परियोजना थी, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में चलाई गई थी? तो ये राइट आंसर रहेगा बल्ल घाटी में चलाई गई थी। तो बल्ल घाटी इसका राइट आंसर रहेगा, जिसे चिंगर लिफ्ट सिंचाई परियोजना के नाम से जानते हैं, और ये मंडी जिले में स्थित है। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम क्या था? इस प्रोजेक्ट का नाम था इंडो जर्मन कृषि परियोजना, चंगर लिफ्ट सिंचाई परियोजना इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, वन रिकॉर्ड्स के अनुसार हिमाचल प्रदेश का कुल वन क्षेत्र कितना है? लगभग वन क्षेत्र पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 33 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। कुल दर्ज किया गया है, और ये हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, जैसे कि भौगोलिक क्षेत्रफल हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एरिया है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर रहता है। ठीक है, तो ये जो है इसी हिस्सा है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, मंडी जिले में धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देहाई, नागरू, चौहार या सोनार? नागरू इसका सही आंसर रहेगा, सबसे ऊंची चोटी है ही मंडी जिले की। धौलाधार श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी और मंडी जिले में ये स्थित है। एंड क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस स्थान पर गर्म पानी के चश्मे स्थित नहीं है? कसोल, लाल पानी, तत्ता पानी, विशिष्ट। तो लाल पानी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। लाल पानी यहाँ पे राइट आंसर है। कसोल, तत्ता पानी और विशिष्ट में गर्म पानी के चश्मे मौजूद है, जबकि लाल पानी में नहीं है। लाल पानी स्थान पर गर्म पानी के चश्मे मौजूद नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, हिमाचल प्रदेश में कौन से स्थल पर सबसे कम वर्षा होती है? स्पीति, किन्नौर, चंबा, सिरमौर। तो स्पीति इसका सही आंसर रहेगा। स्पीति में सबसे कम वर्षा होती है, क्योंकि ये राज्य का मतलब हिमाचल प्रदेश का सबसे ड्राई शुष्क क्षेत्र है। ठंडी और लगभग वर्षा यहाँ पे परिस्थितियों के लिए इसको जाना जाता है, काफी ठंड यहाँ पे होती है। लगभग जो वर्षा है 200 मिलीमीटर या 8 इंच से भी कम यहाँ पे होती है, तो इसीलिए ठंडा रेगिस्तान इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये शुष्क है, ड्राई है, इसीलिए सबसे कम वर्षा यहीं पे होती है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, सुप्रसिद्ध गंधक चश्मा वशिष्ठ जो ब्यास नदी के किनारे स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो विशिष्ट कुंड जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, जैसे ब्यास नदी कुल्लू से होकर बहती है, और विशिष्ट कुल्लू जिले का एक प्रसिद्ध स्थान है, और इसकी पहचान कुल्लू घाटी से जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं। शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चंबा, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर। तो ये मंडी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? डिस्ट्रिक्ट मंडी में ये अभ्यारण्य स्थित है, हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है, और ये वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए काफी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। और ये अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया था? शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य 1962 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, और इसमें जैसे मोनाल, काला भालू, कस्तूरी मृग जैसे जीवों को पाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कांगड़ा में भूकंप किस वर्ष आया था? तो क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो राइट आंसर 4 अप्रैल 1905 को। लगभग बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जान गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करते हैं। देई कुंड कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 21, चंबा, शिमला, डलहौजी या धर्मशाला। तो देई कुंड आता है आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा के डलहौजी में। तो चंबा भी है, डलहौजी, तो डलहौजी इसमें सही आंसर रहेगा। लगभग कितनी ऊंचाई पर यह स्थित है? चंबा में 2755 मीटर की ऊंचाई पर। यह प्रमुख पर्यटक स्थल है। ठीक है, देवी काली मंदिर के लिए काफी प्रसिद्ध है देई कुंड, डलहौजी डिस्ट्रिक्ट चंबा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्यास वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? लाहौल, कुल्लू, शिमला या किन्नौर में। तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आता है। ठीक है, और मुख्य रूप से कस्तूरी मृग और अन्य वनस्पतियों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये है आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिमाचल जीके की सीरीज में, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे जेबीटी, टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, एलटी या कमीशन के बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।